प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। कोरल पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तक का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज हम करेंगे पाठ 6 जिसका नाम है एकारात पुल्लिंग शब्द। एकारात का अर्थ होता है जिस शब्द के अंत में ए की मात्रा का आवाज हो। जैसे चित्रों के माध्यम से पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करना, यानी एकारात पुल्लिंग। जिस शब्द के लास्ट में यानी अंत में ए का साउंड आता है वह पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे जिन शब्दों के अंत में ए स्वर होता है उन्हें एकारांत शब्द कहते हैं। जैसे बालक, काग, वानर और देव। सेकंड है जिन शब्दों से वस्तु या प्राणी के पुरुष जाति होने का बोध होता है वह शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पढ़ते हैं वचन। एक वचन, जब कोई एक व्यक्ति के बारे में बात होती है तो उसे एक वचन कहा जाता है। जहाँ पर 2 व्यक्ति होते हैं या 2 जानवर या 2 पक्षी हैं उनके बारे में बात हो रही है तो वह 2 होते हैं, तो वह होते हैं द्विवचन। और जहाँ पर 2 से ज़्यादा होते हैं वह कहलाते हैं बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे देव। देव ये भगवान है, देवता है, और इसके बारे में बात हो रही है कि देव ये एक है, तो यह एक वचन हुआ। द्विवचन देवौ, 2 भगवान हैं तो हम 2 देवता हैं तो उन्हें हम बोलेंगे देवौ, यहाँ पर औ की मात्रा लग जाएगी। तीसरा है बहुवचन, जो हमारा तीसरा वचन है वह है बहुवचन। बहुवचन देवहा, यानी 2 से ज़्यादा हैं तो उन्हें देवहा कहा जाएगा। वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर आएगा देवहा। नेक्स्ट है बालकः। एक बालक के बारे में जब बात होती है तो वह कहलाता है बालकः। जब 2 के बारे में बात हो रही है तो बालकौ, और 3 के बारे में जब बात हो रही है या 3 से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है तो वह कहलाता है बालकः, यानी कि बॉय, 2 बॉयज़ एंड मैनी बॉयज़। अब ये क्या है? एक मैन है, आदमी, जिसे हम बोलते हैं नरः। नरः एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, एक आदमी के बारे में, तो दिस इज एक वचन। 2 व्यक्ति होंगे तो वहाँ होंगे नरौ। नरौ यानी कि 2 आदमी, जिसे हम बोलेंगे 2 आदमी, उन्हें बोला जाता है नरौ। और जब हम 2 से ज़्यादा के बारे में बात करते हैं तब कहलाता है नरः, मैनी मैन्स। जैसे ये देखिए, एक अश्व, अश्व अर्थात घोड़ा, अश्वः, अश्वौ, अश्वः। हॉर्स, 2 horses एंड मैनी horses। जैसे यह है एक हाथी, गजः, गजः, गजौ, गजहा। सिंह, सिंहौ, सिंहा। लॉयन, 2 lions एंड मैनी lions। कुक्रः, कुक्रः को बोला जाता है कुत्ता अर्थात डॉग। डॉग एक सिंगल है तो इसे कुक्रः बोला जाएगा। कुक्रौ और कुक्रहा। कुक्रौ 2 कुत्ते और कुक्रः अनेक कुत्ते, यानी मैनी डॉग्स। इसी तरह यह है तोता, शुकः, शुकः, शुकौ, शुकः। पैरट, 2 parrots एंड मैनी पैरट्स। कपोतः, कपोतः अर्थात कबूतर। कपोतौ 2 कबूतर और कपोतः अनेक कबूतर। इसी तरीके से यह है कौवा। काकः, क्रो, सिंगल है, एक है तो वह काकः, एक वचन। काकौ द्विवचन, काकः बहुवचन। जहाँ पर 2 से ज़्यादा हैं वहाँ पर बहुवचन। मयूरः, मोर। मयूरौ 2 मोर और मयूरः
अनेक मोर। जैसे ये है हंसः स्वान, एक के बारे में बात हो रही है, हंसः, हंसौ, हंसः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। भुजंगः, भुजंग अर्थात सांप, भुजंगौ, भुजंगः। स्नेक, 2 स्नेक्स एंड मैनी स्नेक्स। ये है बक, बकह अर्थात बगुला, जिसे हम बोलते हैं बकह। दूसरा है बकाओ, जिसमें दो पक्षियों के बारे में बात हो रही है, 2 बगुले के बारे में बात हो रही है। बकह अनेक बगुले। पादपः पेड़, पादपौ और पादपः। श्रमिकः, श्रमिकौ, श्रमिकः। मजदूर, एक मजदूर, 2 मजदूर और अनेक मजदूर। मछली, मत्स्यः, मत्स्यः, मत्स्यौ, मत्स्यः। फिश, मछली, 2 मछलियाँ और अनेक मछलियाँ। नेक्स्ट है बकरा, बकरा को बोला जाता है अजह, अजह, अजौ, अजह। उष्ट्रः अर्थात ऊंट, उष्ट्रौ और उष्ट्रा। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम अभ्यास करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे चित्र देखकर उनका रूप लिखना है। यहाँ पर 2 से अधिक, 2 से ज़्यादा हाथी हैं तो इन्हें बोला जाएगा गजह। ये 2 स्नेक हैं तो यहाँ पर होता है द्विवचन, द्विवचन में आता है भुजंगौ। और यहाँ पर हमारे 2 से अधिक हंस हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे हंसः। नेक्स्ट पिक्चर है मछली, मत्स्य, और यहाँ 2 मत्स्य हैं, 2 मछलियाँ हैं तो इन्हें बोलेंगे मत्स्यौ। ये है पेड़, पादपः, पादपः, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के बारे में बात की जा रही है जो कि बहुवचन में आता है। फिर आता है मयूर, ये एक मयूर है, यह इसीलिए एक वचन कहलाएगा और इसे बोला जाएगा मयूरः। अब हम आगे चलेंगे। अब हम करेंगे अभ्यास। आओ अब खेलें खेल। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को उनके नाम से मिलाइए। पहला है, यह है कुकरह, कुकरह अर्थात कुत्ता, कुकरह अर्थात कुत्ता। दूसरा है गजह, गजह अर्थात हाथी। तीसरा है अश्वः, अश्वः अर्थात घोड़ा। और हमारा चौथा है सिंह, सिंह शेर, शेर अर्थात सिंह। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पर। अब हम करेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। चित्र देखकर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर एक मत्स्य का चित्र दिया गया है जिसे देखकर हमें इस पर 5 वाक्य लिखने हैं इसके बारे में, जो आप स्वयं करेंगे। फिर हमारा तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में हाथी का चित्र बनाइए तथा उसमें रंग भरिए। तो इस बॉक्स में आपको एक हाथी की चित्र बनाना है और उसमें रंग करने हैं जो आप स्वयं करेंगे।